हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज की जो रीडिंग है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सभी को पता होगा, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनको भी और जिन्होंने देखी थी उनको भी। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कर्मा के बेस्ड पे, ठीक है। और आज के दिन मैं ट्राई करूँगी कि आपकी जो कर्मा से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मुझे आपने क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, मैं उनको क्लियर कर पाऊँ। कर्मा क्या है, आप क्या समझते हो कर्मा के बारे में? कर्मा बेसिकली, अगर आप कर्मा को पढ़ने के लिए जाओगे कहीं भी, तो जो प्रैक्टिकल जो आपको नॉलेज है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बुकिश नॉलेज मिलेगी कि ये जैसे आप देखते हो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आज हम ये बुकिश और ऐसी नॉलेज के बारे में नहीं, हम प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि कर्मा क्या है। बिकॉज कर्मा एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप जितना भी अपने लाइफ में करते हो, जितना भी आपकी लाइफ में वापस आता है, भुगतते हो, अच्छा फील करते हो, जो भी कुछ आप आपकी लाइफ में कर रहे हो, ये सब कर्मा के बेसिस पर होता है। और किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी किया था कि कर्मा को क्लेंस कैसे करते हैं, ये भी आप बताइएगा। तो मैं वो भी टॉपिक टच करूँगी आज की इस वीडियो में। ऑलराइट, तो कुछ बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर मैं यहाँ पर रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है कर्मा? जैसे आपने सुना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। आप में से कुछ लोग अगर साइंस जिन्होंने पढ़ी है तो वैसे भी पता ही होता है, इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी नेचुरल टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको पता है कि लाइक कोई बॉल है, ठीक है, कोई फ्लेक्सिबल बॉल है, आप किसी चीज़ पर उसको हिट करते हो, मान लो आप फ्लोर पर हिट करते हो या फिर आप दीवार पर हिट करते हो, ठीक है। तो वो जितनी फोर्स से आप उसको फेंकते हो, ठीक है, उसकी डबल फोर्स से वो आपके पास वापस आता है। ऑलराइट, तो ऐसे ही कर्मा भी एक ऐसा लॉ है, ठीक है, एक ऐसा नियम है माइंड का, ठीक है। तो जैसे आप किसी को ट्रीट करते हो, सेम वे में आपको वो ट्रीटमेंट वापस मिलता है। अब वो कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसके लिए भी दो चीज़ें हैं। एक होता है इंस्टेंट कर्मा, जिसे बोल देते हैं, आपने बहुत सुना होगा उसके बारे में, ठीक है। तो एक होता है इंस्टेंट कर्मा, आपने किसी का बुरा किया, आपका तुरंत आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा और दुनिया देख लेगी कि हाँ, ये इंस्टेंट कर्मा था, इंस्टेंटली आपको उसका फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। और एक होता है जिसको हम लॉन्ग स्टैंडिंग कर्मा बोलते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग कर्मा ये हमारा पास्ट लाइफ कर्मा होता है, ठीक है। जो भी आपने अपने पास्ट में, अपनी पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें की हैं, वो आपको अगले जन्म में, यानी कि जैसे आपने पिछले जन्म में की, तो वो इस जन्म में आपको उन जो कार्मिक सिचुएशंस हैं, उन कार्मिक सिचुएशंस से फिर से निकलना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बातें हैं जो वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको समझ लो कि आपकी लाइफ में एक बेहतरी ला देंगे, ठीक है। अगर आप उसको ढंग से समझते हो, ठीक से समझते हो, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक बेहतर दिशा आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कुछ चीज़ें हैं, लाइक पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करना चाहती हूँ इसके ऊपर। तो सी, कर्मा क्या है? एक ऐसा यूनिवर्सल या फिर लॉ कह लो या फिर प्रिंसिपल कह लो, ठीक है। एक ऐसा लॉ या प्रिंसिपल है जिसका एक कॉज और इफेक्ट होता है, यानी कि एक कारण होगा और एक होगा उसका प्रभाव, ठीक है। तो जब कोई आप कारण किसी चीज़ को बना रहे हो तो उसका प्रभाव भी ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारे जो एक्शंस होते हैं, चाहे वो अच्छे एक्शंस हो, गुड एक्शंस हो, चाहे बैड एक्शंस हो, ठीक है, दे कम टू अस बैक, ठीक है। मतलब वो कैसे भी हमारे पास तक वापस आते हैं, ठीक है, फ्यूचर में। और हमें कैसे पता चलता है? जब हम देखते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपकी लाइफ में कोई आया, ठीक है, और ऐसा ही इंसान या फिर ऐसा ही कोई रिश्ता पहले भी आया था, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो आपका कार्मिक पैटर्न है वो आपने ब्रेक ही नहीं किया है। कर्मा में जो बैड आपके कर्मास होते हैं उनको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत होती है अगर आपको अपनी लाइफ में बेहतरी चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कुछ पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा जो होता है, यहाँ पर मुझे जो क्वेश्चंस मिले थे मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो एक क्वेश्चन मुझे मिला था कि पास्ट लाइफ कर्मा जो होता है, क्या उसका इफेक्ट इस जन्म में होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। और क्यों होगा? उसका एक रीज़न है। हमारी जो सोल होती है, हमारी जो आत्मा होती है, इसकी एक मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, ठीक है, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, यानी कि इसकी याददाश्त काफ़ी समय तक रहती है। इवन एक ऐसे समय तक रहती है जिसको आप और हम तय भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मुझे मिला था। दूसरा क्वेश्चन मैंने जो चूज़ किया था आप ही के कमेंट्स में से, कि क्या कर्मा को क्लेंस किया जा सकता है? क्या कर्मा की कोई एक्सपायरेशन डेट होती है? तो मैं आपको बता दूं,
कर्मा की कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती, कर्मा को आप क्लिंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई कुछ भी बोलता है तो आप समझ लीजिए, आप थोड़ा लॉजिक लगा के अगर समझेंगे इस चीज़ को तो आपको पता चल जाएगा कर्मा की जो साइकिल है वो हमेशा रिपीट होती रहती है, ठीक है। आप ना तो उसको रिलीज कर सकते हैं, ना उसको क्लिंस कर सकते हैं। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अपने बैड कर्मास को आप गुड कर्मा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिसका प्रभाव फिर आपको वो बैड वाला नहीं मिलेगा, फिर आपको वो गुड कर्मा वाला जो आपको उसका इफेक्ट होगा वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। यहाँ पे मान लो किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है। आपको कर्मा टेस्ट कर रहा है क्योंकि ये चीज आपने अपनी लाइफ में कभी पास्ट लाइफ में की है किसी के साथ, तो वही चीज घूम फिर के आपके पास वापस आ रही है, ठीक है। अब ये जो घूम फिर के आपके पास वापस आ रहा है ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप इसको चेंज नहीं कर देते। मान लो अगर आपके पास कोई इंसान आया है और उसने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया, अब आप कॉन्स्टेंटली माइंड में ये सोच रहे हो कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसका बहुत बुरा हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप यूनिवर्स को एक फिर से अपनी साइड से कुछ नेगेटिविटी दे रहे हो। आप नेगेटिविटी दे रहे हो कि उसके साथ फिर से बुरा हो। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी दोगे तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता, आपके साथ भी वापस फिर से बुरा होगा। आपकी लाइफ में फिर से आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी लाइफ में गलत चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है। कभी आपको दुख पहुंचाएंगे, कभी आपका बहुत ज़्यादा आपका कुछ नुकसान कर देंगे, ठीक है, और फिजिकल लॉस कर देंगे, आपको मेंटली लॉस कर देंगे, ठीक है, और आपको फाइनेंशियली आपको कुछ हार्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ बनती रहेगी। लेकिन अगर आप इस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं, मान लीजिए आपके साथ किसी ने बहुत गलत किया, एक बार गलत किया, 2 बार गलत किया, अब आप समझ चुके हैं कि ये इंसान किस रीज़न से मेरे लाइफ में आया है, ठीक है। क्योंकि किसी ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि जो हमारी लाइफ में लोग आते हैं वो कैसे आते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी इंसान आता है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई आता है तो वो कर्मा के द्वारा आपके लाइफ में एक उसको प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी ट्रे में कप्स को प्लेस करते हैं ना, लाइक दैट वो आपकी लाइफ में प्लेस कर दिया जाता है क्योंकि आपने अभी वो जो कर्मा है, जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, आपने उनको अभी चेंज नहीं किया है। और ये रिपीट क्यों होता है पैटर्न? ये पैटर्न तब तक रिपीट होता रहता है जब तक आप इस जो आपने ये जो कर्मा था आपका, इसका आप रिजल्ट चेंज नहीं कर देते। समझ रहे हो? जब आप कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप चाय बनाते हो, ठीक है, तो आप मान लो किसी से हमने पूछा, मान लो कि भाई आप चाय में क्या क्या डालते हो, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ डालता हूँ, ये इतना इस तरीके से, ये प्रोपोर्शनेट तरीके से उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो उनकी चाय जो बनेगी उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई इंसान ऐसा इंसान है जिसको चाय बनानी ही नहीं आती है और उसने अपने हिसाब से उस प्रोपोर्शन से चाय बना दी, ठीक है, तो उसका टेस्ट अलग होगा, ठीक है। तो जब आप एक ही चीज़ को डेली करते हैं, ठीक है, तो उसका एक टेस्ट अलग बन जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उसके हाथ की चाय बहुत अच्छी थी, उसकी हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है बिकॉज वो एक पैटर्न फॉलो करता है इंसान। सेम वे यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं तो मैं आपको यही समझाऊंगी क्योंकि बिकॉज ये चीज़ें समझना बहुत ईजी है। इसी तरीके से जब कर्मा होता है, आप किसी कर्म को बार बार रिपीटेडली कर रहे हो, यानी कि आप किसी से जेलसी कर रहे हो, तो आप बार बार किसी इंसान से जेलसी कर रहे हो, फिर दूसरा इंसान आया उससे भी जेलस हो, फिर तीसरा इंसान आया उससे भी जेलस हो, फिर आप बोलते हो कि यार मुझे पसंद नहीं आता, कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मुझे कोई पसंद नहीं आता है या फिर मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हो जो वापस घूम फिर कर आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ कार्मिक पैटर्न्स हमारे होते हैं जिनको हम बार बार करते हैं और फिर हम खुद ही सोचते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कर्मा जो है हर इंसान को आपकी लाइफ में किसी रीज़न के लिए प्लेस करता है, ठीक है। ये जो कार्मिक रिलेशंस होते हैं ये प्लान्ड होते हैं, इनको पहले से ही प्लान करके आपकी लाइफ में रख दिया जाता है और आप चाहे कितने भी बेस्ट एफर्ट्स दो, ये आपकी लाइफ में 1 टाइम 2 टाइम जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे तब तक ये आते रहेंगे। तो जब भी आपको कोई इंसान मिलता है, इसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि जब भी आपको कोई इंसान मिलता है और आपको लगता है कि, तो आपको सोचना चाहिए कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, ठीक है। एक डीप थॉट दो इस प्रोसेस को और समझो कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया। जब आप ये समझ लोगे कि इस इंसान का मेरी लाइफ में ये वाला रोल होने वाला है,
तो आप जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही जल्दी उस चीज़ को आप सेटल कर लोगे, ठीक है। तो ये पहला एक तरीका है जिससे कि आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। दूसरा, सॉरी लाइट चली गई है। तो दूसरी चीज़ मुझे किसी ने पूछी थी कि क्या कर्मा सिर्फ नेगेटिव होता है, क्या कर्मा हमेशा बुरा होता है? तो इसका आंसर है नहीं। जितना कर्मा नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव कर्मा भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को एक ऑथेंटिक तरीके से, एक ट्रुथफुल तरीके से आप जियोगे, उतना ही आपका जो कर्मा का इफेक्ट है वो बैड से गुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव कर्मा भी एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव कर्मा ही नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि क्या कर्मा में आपके रोल्स जो हैं, लाइक अभी आप एक लड़की हो या फिर आप एक लड़का हो, तो क्या कर्मा में रोल्स रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर रोल रिवर्स होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जो फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप पिछले जन्म में जो आपके पेरेंट्स थे, आपने उनको बहुत परेशान किया। अब वो कर्मा आपके साथ इस जन्म में आएगा और यही पेरेंट्स आपके किड्स बन के, आपके बच्चे बनकर यहाँ पर आ गए, ठीक है। आप मेल हैं, फीमेल बन सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, आप इस जन्म में अपोजिट हो सकते हैं, आप बहुत काइंड ट्रूथफुल हो सकते हैं। फिर भी आपको लगेगा कि मैं तो इतना ट्रूथफुल हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हो, ठीक है। और फिर है कि पोजीशंस भी शिफ्ट होती रहती हैं, ठीक है। थ्रू आउट लाइफ आपकी कर्मा के बेसिस पर पोजीशंस शिफ्ट होती रहती हैं। कोई बहुत डोमिनेटिंग है, कोई अक्यूज्ड है, ठीक है, तो आप कभी बहुत ज़्यादा अक्यूज्ड हो, पिछले जन्म में मान लो किसी का बहुत बुरा कर रहे हो, तो इस जन्म में आप विक्टिम हो सकते हो, ठीक है। पिछले जन्म में आपने किसी को परेशान किया, मान लो पेरेंट्स को परेशान किया, तो इस जन्म में आपके किड्स जो हैं, आपके बच्चे जो हैं, वो आपको परेशान करने लग गए। तो ये सब चीज़ें कार्मिक पैटर्न हैं जो हमारी सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं, हमारी जो जनरल लाइफ है उसमें भी ये फॉलो होते रहते हैं। तो जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, फर्स्ट थिंग आप समझ जाओ कि ये कुछ कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है जिसका आपको रिजल्ट चेंज करना है। अब रिजल्ट कैसे चेंज करोगे? मान लो किसी चीज़ के लिए आप बार बार हार मान के बैठ जाते हो, ठीक है, तो वो कर्मा आपको बार बार उस चीज़ में हरा रहा है, ठीक है। मान लो किसी का एग्जाम है, वो बार बार वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी का मजाक उड़ाया हो कि इस इंसान से ये एग्जाम क्लियर ही नहीं होता, या फिर कोई उसकी परीक्षा रही हो कि भाई उससे ये चीज़ हुई ही नहीं। तो ये मजाक होते हैं, जिससे कि फिर आपका ना कर्मा आपको भी रिवर्स में वही चीज़ देता है, आपकी सिचुएशन ऐसी बना देता है। और आपके आसपास जो लोग होते हैं वो वही लोग होते हैं जो आपके पिछले जन्म में आप जिनका आप मजाक बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये आपको बताना था। और कि कर्मा की जो पोजीशंस होती हैं वो भी शिफ्ट होती रहती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ध्यान करना है कि 100% आप नहीं कर सकते, इट्स फाइन, बट आप ट्राई करो कि जो आपकी ऐसे लाइफ के ऐसे पार्ट से जुड़े हुए हैं, लाइक आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं, आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, या फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, काइंड रहना सीखो, ठीक है, होपफुल रहना सीखो, अपने आसपास अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, ठीक है। एक टिप मैं आपको देती हूँ, आप क्या कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो या फिर डिप्रेस्ड फील करते हो, आप पिलोज ले सकते हो जो उनके ऊपर लिखा होता है, लाइक होप लिखा है, हैप्पीनेस लिखा है, ठीक है। या फिर आप पोस्टर्स ले सकते हो, ठीक है। तो उनको आप अपने घर में प्लेस कर सकते हो जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम बिताते हो, ठीक है। मान लो आप बाहर जाना है आपको, आप अपने मोबाइल पर अपनी जो स्क्रीन होती है उसकी, तो उस पर भी आप अच्छा एक वर्ड लिख सकते हो जो आपको बार बार आप उसको पढ़ो तो आपको होप रहे लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन था कि कर्मा किस लिए बार बार आपकी लाइफ में आता है। हाँ, तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है कि कर्मा एक इसलिए आता है जिससे कि आप तब तक आपके लाइफ में वो रिपीट होता रहता है जब तक आप उससे एक नया रिजल्ट नहीं निकाल देते हो, एक नया डिस्कशन आप नहीं निकाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चलो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और मैं देती हूँ। मान लो आप एग्जाम में जाते हो, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम है, आपको कुछ चीज़ें नहीं आती या आपने गलत कर दी, तो वो आपका जो है उसको इनकरेक्ट कर दिया जाएगा और आपके मार्क्स माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आपको दोबारा से वो एग्ज़ाम देना होगा और फिर आप अगर उन चीज़ों को करेक्ट कर लेते हो तो आपको तब उस चीज़ के मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको जो मार्क्स है, मार्क्स मीन्स जो आपका गुड कर्मा है, वो आपको तब दिया जाएगा जब आप किसी चीज़ को ठीक तरीके से करते हो, ठीक है। और ठीक तरीके से करने का भी एक प्रिंसिपल है, काइंड रहो,
ठीक है। और अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर भी दिया है, गांधी जी बोलते थे ना कि अगर किसी ने एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। वो एक्चुअली वो कर्मा की वजह से ही बोलते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, मान लो किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो वो उसके कर्मा से जुड़ जाएगा। अगर आप अपना कर्मा ठीक करना चाहते हो तो आप वापस उस इंसान को माफ़ कर दो। कितना भी बड़ा उसने गुनाह किया है, आपका दिल दुखाया है, कुछ भी किया है, तो आपको उसको माफ़ कर देना है। रीज़न ये है कि अगर आप उसको माफ़ कर दोगे तो वो इंसान आपकी लाइफ से उस इंसान का तो कट ऑफ हो ही जाएगा। कार्मिक पैटर्न उसकी तरफ से खत्म, आपकी तरफ से खत्म हो जाएगा और उसका जो कर्मा है वो अपने आप भुगतेगा। ठीक है, तो आपको उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको इवन ये बोलना चाहिए कि कोई नहीं, जो भी कुछ बात हुई है हम दोनों के बीच में या हम लोगों के बीच में, तो उसके लिए चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, ठीक है, अब जो तुम्हारे कर्मा है तुम अपने आप भुगतो, जो तुमने गलत किया है, ठीक है, और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और आपको अपनी लाइफ में आपके करियर को, आपके गोल्स को डिस्ट्रैक्शन में नहीं आपको रहना है। फिर आपको अपनी लाइफ में आपको बेटरमेंट की तरफ जुट जाना है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। और एक और क्वेश्चन था कि वैसे मैंने उसका आंसर कर दिया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि वाई डू सिमिलर पीपल कीप कमिंग इन माई लाइफ। आपकी लाइफ में सिमिलर लोग क्यों आते रहते हैं बार बार। तो मैंने इसका आंसर कर दिया है, जब तक आप उस कार्मिक जो पैटर्न है आप उसको ब्रेक नहीं करोगे, आप अपना कर्मा नहीं सुधारोगे, तो ये कर्मा बार बार आपकी तरफ उन लोगों को भेजता रहेगा। ठीक है, ये साइकिल रिपीट होती रहेगी और आपकी तरफ अच्छे लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। आप बार बार उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, चाहे आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आप उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब आप किसी कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर लेते हो, आप किसी को माफ़ कर देते हो, उसके बाद आपको अपनी लाइफ में ये सोच के किसी को अट्रैक्ट करना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मुझे अब कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे आपको मेरी लाइफ में किसी को भेजना है तो आप मेरे सोलमेट को भेजिए, जो मुझे समझ सके, जो कंप्लीटली मुझे समझ सके और जिसके साथ मेरे गुड कर्मा जुड़े हुए हों। ठीक है, तो ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, किसी और दिन मैं इस वीडियो को बनाऊंगी। ठीक है, और बताइएगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी, अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, तो ये है। और हाँ, तो यही थे क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस और हैं जो कि बहुत रिलेवेंट नहीं है, मैंने आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ समझा दिया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और आपसे डिस्कस करनी है जिसके थ्रू मैं आपको समझा पाऊँ कि कर्मा कैसे काम करता है। और कर्मा और डेस्टिनी हमारी जो होती है, कर्मा और डेस्टिनी क्या ये सेम है? कर्मा और डेस्टिनी आपकी सेम होती है, या आपके कर्मा अलग होते हैं, डेस्टिनी अलग होती है, या इंटर रिलेटेड होती है, व्हाटएवर। ठीक है, आप किसी भी तरीके से आप इसको ले लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। कर्मा एक फादर की तरह है, ठीक है, जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जो रूल्स और रेगुलेशन से आपको कहीं ना कहीं हमेशा टोकता रहता है जब आप कोई गलत चीज़ें करते हो। ठीक है, और आपको अगर जब वो रिवॉर्ड देता है तो आपको वो एक ऐसा रिवॉर्ड देता है कि फिर आपकी आंखें खुल जाती हैं ऐसा रिवॉर्ड देख के। होता है ना, जैसे कि फादर होते हैं तो फादर क्या करते हैं कि वैसे बच्चों पर बड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। एक मूवी का एग्जांपल मैं दूंगी आपको। और मदर जो होती है वो हमारी डेस्टिनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मदर होती है वो हमारी डेस्टिनी होती है। ये हमें इविल एनर्जीज से बचाने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर कर्मा जज है तो डेस्टिनी लॉयर है। जज एक जजमेंट दे देता है, डेस्टिनी एक लॉयर की तरह अपने जो उसका क्लाइंट होता है उसकी तरफ से लड़ती रहती है। ठीक है, ट्राई करती है कि इसको न्याय मिले। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे एक प्रिंसिपल हो, एक टीचर हो, ठीक है, इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं, इसी तरीके से हमारी कर्मा और डेस्टिनी काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ, नाम नहीं लूँगी मूवी का, लेकिन आप सब समझ जाएंगे। आमिर खान की एक मूवी थी जिसमें उसकी जो बेटियाँ होती हैं वो रेसलिंग करती हैं, तो आप नाम समझ गए होंगे। तो उसमें जो आमिर खान है, आप उसको कर्मा की तरह देखिए। वो अपनी बेटियों को पुश करता है जिससे उनकी लाइफ बेटर हो जाए, उनको स्ट्रगल कराता है, उनको थोड़ा दुख भी देता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स उनको लगती हैं, और उनको हमेशा लगता है कि हमारे जो फादर हैं ये बहुत बुरे हैं, ये हमें हमेशा हमारे ऊपर अत्याचार करते रहते हैं, हमें सुबह उठा देते हैं, रनिंग कराते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक साइड डेस्टिनी होती है, उनकी मदर होती है, वो ट्राई करती है कि थोड़ा सा ना
ब्लेसिंग्स उनके साथ रहें, उनका थोड़ा ध्यान भी रखती रहती है। कर्मा जो करवा रहा है वो नहीं रोक सकती, लेकिन वो थोड़ा सा एक नरिशमेंट, एक मदरहुड वाली फीलिंग उनको देती रहती है। तो ये हमारी डेस्टिनी हमारे साथ ये काम करती है। फिर क्या होता है कि एक टाइम पे वो बच्चे सुधर जाते हैं, वो उनको पता चल जाता है, बड़ी बेटी किसी अकेडमी में चली जाती है, किसी नेशनल अकेडमी में चली जाती है रेसलिंग के लिए, है ना। फिर वहाँ जाकर वो फिर से बिगड़ने लगती है, अपने पिता को फिर से वो गलत समझने लगती है। पहले वो अच्छा समझने लग गई थी, लेकिन फिर वो अपने पिता को गलत समझने लगती है। क्यों? वो क्या करती है, वो अपने बाल उसने बढ़ा लिए होते हैं, उसने अपने नेल पेंट्स लगानी शुरू कर दी होती हैं, तो बेसिकली वो अपने एम से हटती जाती है ना। तो उसके फादर को ये पसंद नहीं आता, उनको पता है क्योंकि कि ये जो कर रही है ये गलत कर रही है, इससे इसका जो एम है वो इसको नहीं मिलेगा, जो इनका हायर पर्पस होता है लाइफ का, जो हमारी लाइफ का, हमारी सोल का हायर पर्पस होता है। तो कर्मा को पता होता है कि ये इस तरीके से तो इस पर्पस को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा इंसान। तो कर्मा क्या होता है ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। पहले वो देखता रहता है कि ये क्या क्या गलती कर रही है, करने दो। जब वो लड़की कई बारी फिर हार जाती है, उसके बाद जो वो अपने फादर से हेल्प मांगती है, यानी कि वो रियलाइज़ करती है कि उसने अपने कार्मिक पैटर्न्स को फिर से रीजनरेट कर लिया है, ठीक है, फिर से रीजनरेट कर लिया है। और फिर उसके बाद वो अपने फादर के पास जाती है, तो फादर उसको दोबारा से, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल फिर से कराते हैं। लेकिन वो कार्मिक पैटर्न सुधरने के बाद वो लड़की फिर से जो वो मेडल लेकर आती है, तो सबसे ज़्यादा खुश उसके फादर ही होते हैं, राइट। तो आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी। पहले ही सही थी, ऑलरेडी वो स्टोरी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा याद दिलाना चाहिए था आपको, इसलिए मैंने याद दिलाया। तो ये जो स्टोरी है सेम कर्मा और डेस्टिनी की है। डेस्टिनी साथ साथ रहती है हमारे, जब हम पैदा होते हैं तो इन लोगों की बातचीत हो जाती है। इन लोगों का ये रहता है कि किस इंसान को कैसे प्लेस करना है, ये सब चीज़ें, जो मेन जो डिसीजन होता है वो कर्मा का ही होता है। लेकिन डेस्टिनी हमेशा साथ निभाती है, किसका? पिता का भी, फादर का भी और बच्चे का भी, यानी कि कर्मा का भी और हमारी सोल का भी, हमारा भी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बचपन से ही उनके स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या उनके कर्मा होते हैं वो, या उनकी डेस्टिनी होती है, इस चीज़ में लोग कंफ्यूज करते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी, और बाकी आप खुद भी थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में, आपको पता चलेगा, ठीक है। और जो इसकी रीडिंग है ये हम दूसरी वीडियो में डालने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने काफ़ी लंबी कर दी है ये वीडियो। आई होप आपको समझ में आ रही होगी और आप पसंद कर रहे होंगे। पसंद करो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू व्यूअर हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग करने वाले हैं, जो कि मैं आज ही डाल दूँगी, और आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी, ठीक है। बट ये वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। दूसरी रीडिंग में मिलते हैं पार्ट 2 में।